ओम यजुर्वेदाय नमः। श्री यजुर्वेद भाग 1 अध्याय 4 मंत्र 26। शुक्र चंद्र अमृत। पिछले मंत्र में अभित्यम उस प्रभु की ओर चलने का वर्णन है। उसी प्रसंग में कहते हैं कि ज्ञान से दीप्त आपको ज्ञान की दीप्ति से खरीदता हूँ, प्राप्त करता हूँ। आह्लादमय आपको आह्लादमयता से प्राप्त करता हूँ। अमृत आपको अमृतत्व से, निरोगता से प्राप्त करता हूँ। वस्तुतः प्रभु की उपासना व प्राप्ति का प्रकार यही है कि हम प्रभु जैसे बने। प्रभु सर्वज्ञ हैं, आनंदमय हैं, अमर हैं। उपासक को भी चाहिए कि नैतिक स्वाध्याय से अपने मस्तिष्क ज्ञान से दीप्त करके शुक्र बने। मन को राग द्वेष आदि मलों से रहित करके मन प्रसाद को सिद्ध करके चंद्र बने और पथ्य का मात्रा में सेवन करते हुए निरोग व अमृत बने। प्रभु प्राप्ति का यही सूत्र है। शुक्र चंद्र अमृत यजमान में ते वेदवाणी स्थापित होती है। जितना जितना मनुष्य यज्ञशील बनता है उतना उतना वेदवाणी का आधार बनता है। यजमान बनने का पहला पग देव पूजा है। देवों की पूजा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे लिए तेरी आह्लाद वृत्तियाँ हों, हम सदा प्रसन्न मनोवृत्ति वाले बने। जितना जितना ज्ञान अधिक होता है उतना उतना ही आनंद अधिक होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए यजमान बनना, देव पूजा की वृत्ति वाला बनना आवश्यक है। हे प्रभु, आप तो शरीरबद्ध तप हैं। तप के कारण ही तो आप अपने उच्च स्थान में स्थित हैं। आप अक्षरशः प्रजापति हैं। जो जितना जितना तपस्वी होता है वह उतना उतना ही लोकहित कर पाता है। वह उपासक भी आपका सच्चा उपासक है जो तपस्वी बनकर प्रजापति बनता है। हे प्रभु, आप उत्कृष्ट जीव से खरीदे जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। परम अर्थात पूर्ण वही है जिसने स्वास्थ्य साधना से अमृतता को सिद्ध किया है। तपस्या के द्वारा मन प्रसाद को सिद्ध करके जो चंद्र बना है और जो ज्ञान को दीप्त करके शुक्र बना है, जिसने शरीर मन व मस्तिष्क तीनों के ही स्वास्थ्य का साधन किया है, वही परम पशु है। इन्हीं साधनाओं को निर्विघ्नता से कर सकने के लिए मैं उतने धन को जो हजारों का पोषण करने वाला है प्राप्त करने वाला बनूं। मैं धन के दृष्टिकोण से निश्चिंत होऊं, परंतु धन का ही दास न बन जाऊं। मेरा धन शतशः लोगों का पोषण करने वाला हो। भावार्थ, मैं शुक्र चंद्र अमृत बनूं, तपस्वी व लोकहित करने वाला बनूं, सहस्रों का पोषण करने वाले धन को प्राप्त करूं। मंत्र 27 7 बातें 7 पॉइंट्स। उपासक की ही प्रार्थना का प्रसंग चल रहा है। उपासक कहता है कि हे उत्तम स्नेह करने वालों के धारक प्रभु, सब पापों से बचाने वाले हमें प्राप्त हो। वस्तुतः संसार में पापों के मूल में स्नेह का न होना और द्वेष का ही होना है। मनुष्य देव द्वेष वृत्ति से ऊपर उठता है तो पाप से भी ऊपर उठ जाता है, परंतु ये सब प्रभु कृपा से ही होता है। प्रभु, आप सबका भला चाहने वाले हैं, सुख स्वरूप हैं। आप इंद्रियों के अधिष्ठाता जितेंद्रिय पुरुष हैं। पिंड पुरुष के विशाल हृदयांतरिक्ष में जो कि उत्साह से परिपूर्ण है, सभी का भला चाहने वाले हैं। आनंदमय हैं, जो सब प्रकार के विषादों से ऊपर उठ चुका है। उस हृदय में प्रवेश कीजिए। यदि हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम हृदय में उत्साह को धारण करें, सबका भला चाहें और मन प्रसाद रूप तप को सिद्ध करें। उपासक की प्रार्थना का उत्तर देते हुए प्रभु कहते हैं कि क्या कहते हैं, उत्तम प्राण शक्ति को धारण करने वाले, ज्ञान से दीप्त, पाप के शत्रु अर्थात नाशक, ज्ञान के प्रतिबंधक, आलस्य आदि दोषों को दूर करने वाले, सदा हास्य युक्त मुख वाले, स्माइलिंग फेस, सधे हुए हाथों वाले अर्थात कार्यों को कुशलता से करने वाले, प्रत्येक क्रिया का कलापूर्ण ढंग से करने वाले, दुर्बलों के अंदर प्राणों का संचार करने वाले, अथवा दुष्टों को कृश यानी तुम्हारी ये सब बातें सर्वज्ञ प्रभु को खरीदने वाली हैं। इन 7 बातों को अपने जीवन में लाकर ही तुम प्रभु को अपना सकते हो। इन्हीं 7 बातों को 7 रत्न समझना। ये 7 बातें ही तुम्हें सप्तऋषि बनाने वाली होंगी। इनकी रक्षा करना, जिससे संसार के प्रलोभन तुम्हें मत हिंसित करने वाले हों। तुम इन बातों को अपनाओगे तो संसार के प्रलोभनों के विजेता बनोगे। इस विषय को वही कहता है,
कहता है जो स्वान भ्राज अंगारी भारी हस्त सुहस्त व कृशाणु बनता है। भावार्थ, हम उत्तम प्राण शक्ति वाले ज्ञान दीप्त पाप शत्रु ज्ञान प्रतिबंध निवर्तक प्रसन्न सिद्ध हस्त व निर्बलों को उत्साहित करने वाले और दुष्टों को कृश करने वाले बने। 27 मंत्र नंबर 27। पिछले मंत्र में कही गई 7 बातों को सुनकर 27 या 28 मंत्र नंबर 28। पिछले मंत्र में कही गई 7 बातों को सुनकर उपासक प्रभु से कहता है कि ये सब आपकी कृपा से ही होगा। हे मेरे सारे पापों का दहन करने वाले प्रभु, आप अग्नि रूप हैं। अग्नि में पड़कर जैसे सब मलों के भस्म हो जाने से सोना होकर चमक उठता है, उसी प्रकार आप में पड़कर ही तो मैं निष्पाप बनकर चमक सकूँगा। आप मुझे सब दुराचारों और दुर्वृत्तियों से रोकिए, ये दुर्वृत्तियाँ मुझसे दूर रहें। आप उत्तम चरित्र में भागी बनाएं। आपकी कृपा से मैं उत्तम बातों का ही सेवन करने वाला बनूं, दुराचार से दूर रहूं, सदाचार के समीप सब रोगों को पार करते हुए दीर्घ जीवन से तथा उत्तम दिव्य जीवन से मैं इन दीर्घ व दिव्य जीवन वालों की श्रेणी में ऊपर ठहरूं। दुराचार से दूर व सदाचार के समीप होकर मनुष्य दीर्घ व दिव्य जीवन को प्राप्त करता है। मंत्र में शब्द क्रम के द्वारा ये कार्य कारण भाव स्पष्ट है। निष्पापता से ही दीर्घ जीवन मिलता है। मैं संसारिक प्रलोभनों के पीछे न मरने वाले ये देवों के पीछे ही चलने वाला हूँ। भावार्थ, प्रभु कृपा से मेरा जीवन दुराचार से दूर व सदाचार के समीप होकर दीर्घ व दिव्य बने। मंत्र 29 रास्ता द्वेष त्याग। पिछले मंत्र की प्रार्थना थी कि हम दुराचार से दूर और सदाचार के समीप हों। वही प्रार्थना शब्द परिवर्तन के साथ पुनः की जाती है कि सन्मार्ग को प्रति प्राप्त हो, सदा मार्ग पर ही चलें, सदा मार्ग से कभी भटके नहीं। निंदा स्तुति लाभ हानि व जीवन मरण भी हमें मार्ग से भटकाने वाले ना हों। हम उस मार्ग को प्राप्त हों जो कल्याण की ओर ले जाने वाले हैं। हमारा जीवन की स्थिति को उत्तम करने वाला है, पाप से शून्य है। वस्तुतः कल्याण का मार्ग वही है जो पाप शून्य है। दूसरा मार्ग तो थोड़ी सी देर के लिए चमक कर फिर अंधकारमय हो जाने वाला है। पाप शून्य मार्ग वह है जिससे जीव सब द्वेष की भावनाओं को छोड़ देता है और निवास के लिए उत्तम धनों को प्राप्त करता है। द्वेष से शरीर में कुछ ऐसे विष पैदा हो जाते हैं जिनसे दीर्घ जीवन की प्राप्ति संभव नहीं है। द्वेष मन को सदा मलिन किए रहता है। उससे मन में प्रसाद व उल्लास का अभाव हो जाता है जो आयुष्य के लिए बड़ा घातक होता है। भावार्थ, हम निर्द्वेषता के व प्रेम के कल्याण कर पाप शून्य मार्ग पर चलने वाले बने। मंत्र 30 वरुण के व्रत। गत मंत्र का निर्द्वेषता व प्रेम के मार्ग पर चलने वाला वत्स सचमुच वस्तुओं को प्राप्त करता है। प्रभु उससे कहते हैं कि तू तो अखंडन की देवता यानी दिव्य गुणों की निर्मात्री अदिति का स्पर्श करने वाला है या उसके संवरण वाला है, अर्थात तूने अदिति को प्राप्त किया है। ये अदिति अखंडन की देवता है। तेरा शरीर जहाँ रोगों से खंडित नहीं होता वहाँ तेरा मन वासनाओं से दूषित नहीं होता। इस अदीना देव माता के लिए सदा आसन यानी सीट बनकर तू ठहर विराजमान हो। तुझ में अदिति का प्रतिष्ठापन हो, तू अदिति का आधार हो। इस अदिति के प्रतिष्ठापन से तूने मस्तिष्क रूप द्विलोक को थामा है। ये अदिति तेरे द्विलोक को थामे। तू पुरुषों में श्रेष्ठ हो, वृषभ बनकर हृदयांतरिक्ष को थाम तथा इस पृथ्वी रूप शरीर की विशालता को निर्मित कर, अर्थात इस अदिति के द्वारा तेरा मस्तिष्क हृदयांतरिक्ष व शरीर सभी उत्तम बने, तभी तो तू श्रेष्ठ बनेगा। इस प्रकार श्रेष्ठ बनकर तू सब लोगों को सम्राट ज्ञान ज्योति से दीप्त करता हुआ ठहर। अपनी उन्नति में ही संतुष्ट न होकर तू सब लोगों के हित में प्रवृत्त हो और सर्वत्र ज्ञान का प्रसार करने का प्रयत्न कर। बस ये सभी सचमुच वरुण के व्रत हैं। इन व्रतों के पालन से ही मनुष्य वरुण श्रेष्ठ बनकर इस वरुण परमात्मा को पाने वाला बनता है। भावार्थ, हम अदिति के अधिष्ठान बने, मस्तिष्क हृदय व शरीर को स्वस्थ बनाएं, सब लोगों में ज्ञान का प्रसार करने वाले बने। यही मार्ग है वरुण बनने का व प्रभु को प्राप्त करने का। ओम यजुर्वेदाय नमः।